हेलो, दिस इज आशु कन्वर फ्रॉम BTTP और आज हम चैप्टर 2 के जो रिमेनिंग पोर्शन रह गए, रिमेनिंग कंसेप्ट्स रह गए, उनको कंसेप्चुलाइज समझा कर। तो आर यू गाइस रेडी? यस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। वी गोना रिकैप्चुलेट द थिंग्स वी हैव गॉन सो फार। द फर्स्ट वन, हमने फर्स्ट टॉपिक क्या किया था? रेशोस के बारे में किया था। किसके बारे में किया था? रेशोस के बारे में, जिसमें हमने रेशोस निकालना सीखी थी। अभी दिस इज स्टार्टिंग। यहाँ पर हमने गेनिंग रेशो निकालना सीखा था और सैक्रिफाइसिंग रेशो। फर्दर डिटेल में हम इसके लिए जाएंगे चैप्टर 3 में और इसके लिए जाएंगे चैप्टर 4 में। यानी कि चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ। और जो चैप्टर 3 है हमारा, वो किससे रिलेटेड है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे ही हमने ये टॉपिक किया था, उसके बाद हमने गुडविल्स निकालना सीखी थी। क्या निकालना सीखी थी? गुडविल। गुडविल में हमने 3 मेथड्स किए थे, 3 to 4 मेथड्स वी हैव गॉन थ्रू। सबसे पहले था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद आया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट हमने किया था, लास्ट मेथड कौन सा किया था? यस, मुझे बताकर चलेगा कोई? लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा? कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारे ये 2 टॉपिक्स पिछली क्लास में हो चुके थे, बच्चों की क्वेरीज आई। वैसे हम ये चैप्टर 2 कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं, बट स्टूडेंट पजल हो रहे हैं हमारे कुछ कंसेप्ट्स में, जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बनाकर चल रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है? इन 2 टॉपिक्स के बाद जो हमारे टॉपिक्स आते हैं उसको मैंने चार्ट में कवर करके चल रहा हूँ। उस टॉपिक को मैं कंप्लीट कंसेप्ट्स को एक चार्ट के थ्रू समझाकर चलूंगा, और जिसके बाद से आपकी कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो टॉपिक्स वो टॉपिक्स कौन से हैं देखिए एक बार। तो उसके लिए हम चार्ट बना के चलेंगे। चार्ट। जैसे कि हम स्टार्टिंग में रेशो निकालना सीख चुके थे। रेशो कब निकले? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो कब निकले। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशो में चेंज आएगा। कब निकलेगी? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशो में चेंज आएगा, तब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालकर चलेंगे। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालकर चलेंगे। तो चार्ट बनाते हैं। जब चेंज आता है, क्या आता है? चेंज आता है एग्जिस्टिंग रेशो में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन सी रेशो में? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। तो उसकी वजह से, इसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो की वजह से गुडविल पर क्या असर पड़ता है? जो हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? और लास्ट रिवैल्यूएशन, लास्ट अकाउंटिंग का चलेंगे हम रिवैल्यूएशन की, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन। इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में टोटल अकॉर्डिंग टू मी ओनली 5 टॉपिक्स, और उन 5 टॉपिक्स को हम, उन 5 में से 2 हम कर चुके हैं और 3 का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि गेनिंग रेशो क्या होता है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ समझ कर चलना पड़ेगा। गेनिंग, कौन गेन करे? गेन करने का मतलब क्या होता है? कि आप परचेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परचेज करके चल रहे हो। समझ आ रहा है? आप परचेज करके चल रहे हो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का मतलब है आप अपना शेयर का कुछ पोर्शन सेल करके चल रहे हो। क्या करके चल रहे हो? सेल। सपोज दैट 8 बियर पार्टनर, इनकी रेशो थी 2:1 और नाउ 1:1। अब इसमें हम क्या निकाल के चलेंगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग का मतलब है कि कौन सा पार्टनर परचेज करेगा और कौन सा पार्टनर सेल करेगा। जो पार्टनर सेल करेगा उससे क्या करेंगे? हम कंपनसेट करके चलेंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, यस, समझ आ रहा है। सपोज करो ये हम इसमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल कर चलेंगे। 2/3 माइनस 1/2। आपको फॉर्मूला पहले ही पता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस
न्यू, तो ये 1/6 आ जाएगा। और b की क्या आएगी 1/3 माइनस 1/2, इट मीन्स 3 - 2/6 - 1/6। b क्या कर रहा है, b क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इट मीन्स b कंपनसेट करेगा। b कंपनसेट किसको करेगा, b गोइंग टू कंपनसेट किसको करेगा, a को। कितना शेयर, कहते हैं कि इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट्स गेनिंग शेयर, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट्स गेनिंग रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो b कंपनसेट करके चलेगा। सपोज दैट गुडविल का अमाउंट यहां पर था 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। तो अब हम इसका गेनिंग शेयर निकालेंगे क्योंकि इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं रेस्ट अमाउंट। कौन सा अमाउंट, रेस्ट अमाउंट, जो एडजस्ट करने के बाद बचेगा वो फ्यूचर में, किसमें, फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। समझ आ रहे हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है, दे आर जस्ट एडजस्टिंग द अमाउंट इक्वल टू द गेनिंग पार्टनर रेशियो और द रेस्ट अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट, रेस्ट अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन नियर फ्यूचर इन देयर न्यू रेशियो, दैट इज 1:1। यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो अब हम चलते हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर। किस पर चल रहे हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर लेकर चलते हैं आपको। अब इसमें क्या है कि दो पार्ट दिए हुए, हमने पार्ट जो टॉपिक 4 है उसको 4.1 में लिया था और 4.2 में। ये कह रहा है कि ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और यहां पर कह रहा है कि ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट का मतलब है जितना भी बुक्स में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ऑल द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हिच आर शोन इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट, जब उन्होंने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करी थी, उस टाइम बुक्स में शो था, उसे हम क्या करेंगे, बांट कर चलेंगे। क्योंकि किसका हक है उस पे, पार्टनर्स का। और वो क्या कह रहे हैं ऊपर से कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। किस में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में। सिंपल एज वो क्या कह रहे हैं, कर दो ट्रांसफर, कर दो उनकी ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे हम, उनकी जो भी ओल्ड रेशियो गिवन होगी उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये अमाउंट। क्या किया जाए, न्यू रेशियो में नियर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकाल कर चलेंगे। क्या निकाल कर चलेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, कहते कि एडजस्ट भी तो करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट भी तो करके चलेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे भाई, एक सैक्रिफाई कर रहा है और एक गेन कर रहा है। इट मीन एक ने गेन किया और एक ने सैक्रिफाई किया। जो सैक्रिफाइस पार्टनर है, जिसने अपना शेयर सैक्रिफाई किया है, उसे क्या करके चलेंगे, कंपनसेट करके चलेंगे, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर शेयर। समझ आ रहा है, यस, हाँ जी, यस, समझ आ रहा है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक भी खत्म। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन। कब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड क्लियर यू दैट जब हमें कहा जाएगा कि ट्रांसफर करने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर करने जो बुक्स में गिवन है, तब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटकर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। और जब कहेगा कि नहीं करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ट्रांसफर नहीं करने हैं, तब गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी और कंपनसेट करेंगे।
किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उसे नियर फ्यूचर में न्यू रेशो में बांटकर चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब करते हैं रीवैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन। इसको भी फर्दर वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक ऑल्सो इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरीज इज कि revised value are to be recorded. Yes, revised value recorded in the books, not recorded in the books. इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब ये कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या कहेगा? नॉट प्रिपेयर, नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। अब जब कह रहा है कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करनी है तो आप इसमें क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे? यस, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर चलना है और सारा ट्रीटमेंट सिंपल है, जैसा आप सीख चुके हो हमसे। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसमें जो भी गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखी होगी, जो भी गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखी होगी, उसे क्या करेंगे? जीएस रेशो में बांट देंगे। जीएस मतलब गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो में बांटकर चलेंगे। इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा। और बाकी इसमें क्या करेंगे? नोट बनाएंगे। किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसका मैं आपको चार्ट बना देता हूं। जब अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होता तब हम क्या करते हैं? एक इसका मैं फॉर्मेट आपको दे देता हूं। व्हेन नोट टू बी प्रिपेयर्ड, क्या नहीं प्रिपेयर करना है? रिवैल अकाउंट। क्या? देन उसका टेबल क्या होगा? सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन जो हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस है उसको लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? आ रहा है। उसके बाद ऐड कर देंगे क्या? हमारे जो भी रिजर्व्स हैं एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद हम ऐड कर देंगे गुडविल, और जो भी आएगा उसमें उसे हम जीएस रेशो में बांट। थैंक यू। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर स्टडी पैटर्न और बनाए और वीडियो, है ना? धन्यवाद।